राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट का इंतजार हर रोज बढ़ता जा रहा है। बैठक पर बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। कांग्रेस सीईसी से लेकर चुनाव समिति और सब कमेटी तक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। वहीं आज होने वाली सीईसी की बैठक एक बार फिर से स्थगित हो गई है। इस मीटिंग में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होनी थी। हालांकि कांग्रेस नेता नवमी के दिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ जेजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। माना यह जा रहा है कि जेजेपी जो है अपनी पहली लिस्ट, ऐसा माना जा रहा था कि जल्द से जल्द जारी कर सकती है। और ऐसा अभी हमने बड़ी खबर के जरिए आपको बताया भी कि 5 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो जननायक जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। कांग्रेस की लिस्ट में देरी होने पर पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के दूसरे नेताओं ने तंज कसा है। मनोहर लाल ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कांग्रेस जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान करे। तो आज सीईसी की मीटिंग होनी थी, वर्चुअली ये मीटिंग होनी थी क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ऐसा बताया जा रहा था कि बाहर हैं, तो वो सभी शामिल नहीं हो सकेंगे इन पर्सन। तो ये वर्चुअली मीटिंग होनी थी, लेकिन फिलहाल ये मीटिंग भी स्थगित कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। अष्टमी पे भी हो सकता है, नवमी को भी हो सकता है। जो आपकी और डिसीजन जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट ने लेना है, कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है। हो सकता है कि 1-2 दिन आगे बढ़ जाए, लेकिन यहाँ की जो प्रक्रिया है उस पर पूरा डिस्कस हो चुका है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ये आवश्यक समझेंगे कि दोबारा से सीईसी में जाएं तो सीईसी भी बुला लेंगे, नहीं तो वो सीधे भी फैसले ले सकते हैं। कि कांग्रेस में ये 4-5 छत्रप हैं, ये पार्टी तो ये खड़ी कर ही नहीं पाए। 10 साल से अपने जिलाध्यक्ष भी नहीं बना पाए। अब तो इनकी सारी कोशिशें होती है कि एक दूसरे को कैसे हरा जाए। हुड्डा साहब चाहते हैं कि किरण लड़े, सुरजेवाला लड़े, शैलजा लड़े। शैलजा कहती है नहीं हुड्डा लड़े। तो ये एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में लगे रहते हैं और जनता का भाव भी यही है कि इनमें से कोई आएगा तो जनता इनको समर्थन नहीं देगी। तो ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई जनता के हित से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कांग्रेस टिकट फैसला कर नहीं पा रही। तो लगातार इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी कब अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है, क्योंकि इसको लेकर जो पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो इनेलो हो, उनकी तरफ से भी निशाने साधे जा रहे हैं कि आखिरकार ये देरी क्यों, किस वजह से हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय गुलिया जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बजरंग दास गर्ग जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ। आज की संभावना जताई जा रही थी कि आज लिस्ट आउट हो सकती है, लेकिन अब नवमी का इंतजार है। कल क्या उम्मीद जताएं, सब कुछ ठीक रहेगा, लिस्ट आउट होने वाली है? देखिए सोनम जी, कांग्रेस पार्टी की कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। जहां तक कमेटी का स्क्रीनिंग कमेटी का मामला था, उस कमेटी ने 9 नाम सिंगल बनाकर हाईकमान को दे दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के पास भेज दिए। 9 या 6? 9। अच्छा, मैं 6 नहीं 9 बोल रहा हूँ। पहले चरण में 3 फाइनल किए थे, फिर 6 फाइनल हुए। कल हमारा 9 का 9 सिंगल नाम का पैनल बनाकर हमारे राष्ट्रीय महासचिव से डिस्कस करके सारे साथियों से बातचीत करके उन्होंने फाइनल कर दी है। वो लिस्ट महामंत्री के माध्यम से खड़गे जी के पास चली गई है। किसी समय भी वो लिस्ट जारी हो सकती है। देर रात आज हो जाओ, कल हो जाओ, कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी चाहेंगे उस लिस्ट को जारी कर देंगे। दूसरी बात, आज हालात क्या, आप हालात देखिए लोकसभा चुनाव के। भारतीय जनता पार्टी इतना बुरा हाल है, उनके प्रत्याशियों को कामों में घुसने नहीं दे रहा। उनका स्वागत जनता काले झंडों के साथ उनका स्वागत कर रही है। यहाँ तक ये कांग्रेस पार्टी की बात करती है। कांग्रेस पार्टी लगातार हर कार्यकर्ता, हर नेता जनता के बीच काम कर रहा है। यहाँ तक आज से नहीं, अनेकों सालों से लगा हुआ है। हमारी ग्राम स्तर के ऊपर लगातार जनसभा हो रही है और 90 के 90 विधानसभा के अंदर हमारी रैलियां लगातार जारी है। से पूछ लीजिए,
भाई इनके प्रत्याशी हिसार चलिए है। पहले अपने लोकसभा के 9 प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं ना, विधानसभा तो अभी है, समय है उसमें। नहीं, मैं ठीक है, लोकसभा रहा हूँ। देखिए, लोकसभा 16 प्रत्याशी, हिसार का प्रत्याशी है, सरसा है, रोहतक है, सोनीपत है, भिवानी। किस ठीक है, प्रकार चलिए, ठीक है, उनका ठीक है। स्वागत हो रहा है, कालो झंडे के साथ मुख्यमंत्री का खिलाफ किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे मारे जा रहे चलिए हैं। आपकी लिस्ट भी आउट होने वाली है, उसके बाद कैसे स्वागत किया जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ नेहा धवन भी जुड़ी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता है। नेहा जी, बजरंग दास गर्ग जी कह रहे हैं जहां भी जा रहे हैं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, हम तो इंतजार इनकी लिस्ट का कर रहे हैं, उसमें मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं, उसके लिए तो कोई बहुत बड़ा जवाब है नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर है नहीं, लेकिन आपके लिए बड़ा सोचते हैं कि आपके प्रत्याशी जो हैं जहां पहुंच रहे हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कमाल है सोनम जी, आपने इतने अच्छे शब्दों में मेरी बात का जवाब दे दिया और आपने भी वही समझा जो बाकी पूरी जनता जो देख रही है ये डिबेट वो भी समझ गई होगी कि आपने भी सही पकड़ी उनकी बात को। बजरंग जी, हमेशा जब भी मेरे बड़े भाई से सवाल पूछा जाता है, कांग्रेस की बढ़ाई करने का इनको मौका दिया जाता है, लेकिन वहां कांग्रेस की बढ़ाई ना करके भारतीय जनता पार्टी की बुराई करने में लग जाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, जब आपको बोलने का मौका मिलता है, अपनी पार्टी के लिए बहुत अच्छी अच्छी उनकी जो उपलब्धियां रही हैं, अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाने का मौका दिया जाता है, तब क्यों नहीं गिनवाते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी में मीन मेख निकालने में जुट जाते हैं? देखिए, बहुत दिनों से हम इंतजार करते रहे सोनल जी कि आज लिस्ट आएगी इनके पदाधिकारियों की, कल लिस्ट आएगी, लेकिन वो आज तक जारी नहीं हुई। दूसरा, फिर हम इंतजार करते रहे, आपने भी बहुत सारी डिबेट की, बहुत सारी डिबेट की कि अब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी, लेकिन आज तक, आज 16 अप्रैल 2024 हो चुका है और हमारी जो है बड़ी बड़ी रैलियां, विजय संकल्प रैली के नाम से आप देख रहे हैं कितनी बड़ी रैलियां हर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी कर रहे हैं, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं और सभी श्रेष्ठ जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास दिलाते हैं, वो लोग वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन ये सब बजरंग जी को नहीं दिखेगा, ना ही कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को दिखेगा। दिखेगा क्या? जहां पर जनता अगर हमारे प्रत्याशी से कोई बातचीत करना चाहती है तो इन्हीं के ही कुछ, मुझे लगता है, कार्यकर्ता वहां खड़े होते हैं जो इस तरह की उलझुल हरकत करते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसको गलत ढंग से मैनिपुलेट करके गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता का सवाल पूछने का अधिकार है। और बिल्कुल सही सोनल जी, जैसे ही इनकी लिस्ट आती है उसके बाद देखते हैं कि इनके प्रत्याशियों का भी स्वागत, जिस तरह से ये आज एक गलत नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशियों का जहां बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है बजरंग जी, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? जो एक छोटी मोटी बातचीत, तो देखिए, आप नेता है, मैं भी नेता हूं बजरंग जी, और मैं और आप भी 100% जो है लोग ना आपसे सहमत होंगे ना मुझसे सहमत होंगे। आप भी जानते हैं, आप हंसी आते हैं, कौन हंसी में आपके सहमति जताते हैं और कौन से लोग हैं जो आप में सहमति नहीं जताते। ऐसे ही मेरे बारे में भी आपको पता होगा। तो ठीक है नेहा जी, ठीक है। अजय गुलिया जी, जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। अजय जी, आपकी 5 नामों की लिस्ट आज आउट हो भी गई है, कैसे देख रहे हैं इस फाइट को? क्योंकि क्राइसिस में तो पार्टी है बेशक। नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं सोनल, हम लोग तो संघर्ष से पैदा हुई पार्टी है, तो जब पार्टी बनी थी तब भी संघर्ष था, आज भी संघर्ष है और संघर्ष आगे भी रहेगा। और स्वामी विवेकानंद जी की वो लाइनें मुझे याद आ रही है, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ, संघर्ष जीवन है और ठहराव मृत्यु। तो हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने बगावत करके, एक सिस्टम के खिलाफ बगावत करके एक दल को बनाया था और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया और 17% वोटें हमें आई। दुष्यंत जी इस बदौलत 10 सीटें आई, तो दुष्यंत जी इस बदौलत हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। 4.5 साल का कार्यकाल रहा, हमने काम किया, हम अपने काम को लेकर के जाएंगे। 14 से 19 तक दुष्यंत जी सांसद रहे और हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए एक नजीर साबित हुए कि एक सांसद क्या भी कर सकता है, इतना काम भी एक सांसद कर सकता है। चाहे वो ट्रैक्टर से टैक्स हटाना हो, ट्रैक्टर को वापस से सरकारी, ट्रैक्टर के ऊपर जो टैक्स लगा था उसको कमर्शियल व्हीकल किया था, उसको वापस से किसान का गाड़ा बनवाना हो, चाहे अब दुष्यंत जी मुख्यमंत्री रहे किसान के खाते में सीधा पैसा जाना हो, चाहे
ये सारी चीजें देखिए, मैं अब गिनवाने लगूंगा तो बहुत चीजें हो जाएंगी। हम लोग अपना काम लेकर के जाएंगे। सबसे पहले तो मैं जो उम्मीदवार घोषित हुए उनको बधाई देना चाहूंगा कि सभी युवा साथी हैं। नलिन हुड्डा भाई ने युवा में हमारे साथ काम किया, एक्सपीरियंस भी है। जैसे सिरसा से बात करें तो रमेश कटक जी पहले लोगों की सेवा कर चुके हैं। नैना सिंह चौटाला जी भी 2 बार के विधायक हैं, लोगों की सेवा कर चुके हैं, लोगों के बीच में रहती है, उनको हिसार से प्रत्याशी बनाया गया है। चाहे हमारे और भी प्रत्याशी सब लोग काम करके देखिए, सब लोग वो लोग हैं जो अपने काम को पहले पूरी एग्जाम दे चुके हैं, उन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। अब एक बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि गांव में तो पोस्टर लगे। देखिए, मैं इनकी सोच को बताता हूँ। एक पोस्टर आया हिसार के ही गांव सिसाए से, जिसपे सरपंच का नाम लिखा हुआ था, ऊपर पोस्टर डाल के लगा दिया, उसको एडिट करके लगा दिया। वो सरपंच तो पिछली योजना में थी, अब की योजना में तो सिसाए से उस जगह से पिंकी देवी सरपंच हैं और वो फोटो वायरल कर रहे हैं कांग्रेस का सोशल मीडिया। तो आप ये समझिए कि इन लोगों की सोच क्या है। इन लोगों की सोच, इन्होंने कोई काम तो किया नहीं, लोगों के बीच में तो रहे नहीं। देखिए, वोट देना ना देना सोनल जी, ठीक है। फोटो वायरल एडिटिंग की अगर बात आएगी तो फिर तो सारी पार्टियां इसमें फंसेंगी अजय जी। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी का मैं रुख कर लेती हूँ। बजरंग जी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि आप ही थे या कोई और प्रवक्ता थे। मैं जब डिबेट कर रही थी तो आपने कहा था कि पहले हफ्ते में लिस्ट आउट हो जाएगी, और ये आज मैं बात दावे के साथ कह रहा हूं। मुझे याद नहीं है कि आप थे प्रवक्ता उस डिबेट में या कोई और था, मैं नहीं समझ पा रही। लेकिन इतने वायदे, इतने दावे, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, अगर देरी होती है तो फिर सवाल तो देखिए उठता है ना कि आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत है। क्योंकि तमाम पार्टी जब तैयारी में जुट गई हैं तब तक प्रत्याशी सामने नहीं आ पा रहे हैं आप लोगों के, और जब सवाल उठाते हैं तो आप उल्टा दूसरी पार्टी पर निशाना कसने लग जाते हैं, तंज कसने लग जाते हैं। सोलन जी, आज कोई फार्म नहीं भरना कि आज फार्म भरने हैं, उसकी डेट शुरू हो गई, टाइम पड़ा है। जहां तक कि हमारे जो कांग्रेस के नेता थे, 362 नेताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने 362 ने लोकसभा प्रत्याशी के लिए, लेकिन बीजेपी पार्टी तो कह रही है कि आपके पास प्रत्याशी ही नहीं थे, आपके सारे बड़े लीडर्स ने मना कर दिया इलेक्शन लड़ने से। मैं यही पूछ रहा था। इंडिया न्यूज चैनल आपका प्रमुख चैनल है, लगातार काफी दिनों से दिखा रहा है कांग्रेस के ये प्रत्याशी है। 362 जब प्रत्याशियों ने अपील की, जब भी आपके चैनल ने कई बार दिखाया, स्टेशन से इन्होंने मांग की। उसके बाद जब छटनी की बात आई तब भी आपने दिखाया। एक लोकसभा क्षेत्र में 4 आदमी रह गए, 3 रह गए, 2 रह गए। कल भी रात को मैंने आपका चैनल देखा, उसमें भी आपने दिखाया गया 3 का नाम फाइनल है, 6 में ये पेच फंसा हुआ है। जो लड़ने वाले नहीं है तो देरी किस बात की? अगर लड़ने वाले हैं तो आपके सामने नाम दिखाए जा रहे। ये आप भी मानिए, यहाँ पर भारी जीतने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल है। कांग्रेस पार्टी का आज के टाइम हरियाणा में खास तौर पर पूरी हवा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक होती तो रातों रात भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी को बदलती नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, ये हारी हुई, डरी हुई पार्टी है। जनता मुख्यमंत्री नहीं, जनता सरकार बदलना चाहती है। इसलिए आपके चैनल पे एक बार नहीं 10 बार अनेकों। ठीक है। अब आपने मुद्दा बदल दिया, अब आप लिस्ट से मुख्यमंत्री बदलने वाली डिबेट पे आ गए। वो भी इन्होंने एक बात हो गई थी, आई डिबेट को कोई कान खा गए। ये कहते थे तीसरी बार हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। आज को देखते हुए कहाँ है मनोहर लाल जी? उनको बदल दिया। मैं बताता हूँ, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होते। आज भारतीय जनता पार्टी से जनता बेहद दुखी है और मुक्ति चाहती है। आप तसल्ली कर लेना। इन्होंने ठीक है। अब हम उम्मीद करें कि कल आपकी लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट आने के बाद जो है, जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे और तस्वीर बदलेगी। ठीक है, ठीक। देखिए, स्टीयरिंग कमेटी की जो बात थी, उन्होंने अपना काम फाइनल करके, मैं जो बताया, 9 का तो सिंगल नाम देकर हाईकमान के पास भेज दी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की बीमारी बनती है, लिस्ट आज जारी करे। ठीक है, हाईकमान के पास तो लिस्ट बहुत बार भेजी जा चुकी है। ठीक है। सिंगल नाम ठीक है नेहा जी, ठीक है। ओके बजरंग जी।
सोनल जी, जिस आईने से, जिस दृष्टिकोण से, जिस दृष्टि से ये भारतीय जनता पार्टी विश्लेषण कर रहे हैं, मैं बजरंग जी को उसी दृष्टिकोण से, उसी आईने से एक बार कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ भी नजर घुमाकर देखें, अपनी स्वयं की पार्टी भी देखें। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई, हारी हुई पार्टी है, इसलिए मनोहर लाल जी को हमने बदल दिया। बजरंग जी, शायद हारी हुई और डरी हुई पार्टी तो कांग्रेस है, इसीलिए तो हुड्डा जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, शैलजा जी को लड़वाओ, सुरजेवाला को लड़वाओ, और सुरजेवाला जी और शैलजा जी इतने डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव और मैं नहीं लड़ूंगी चुनाव। तो ये डर और ये हार जो है वो आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर पनप चुका है, और ये डर भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी बात, बजरंग जी ने कहा कि कहाँ है मनोहर लाल जी। मैं आपको बता दूं, हमारे मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे बहुत ही सम्माननीय वरिष्ठ नेता आज भी मैदान में डटे हुए हैं, आज भी मैदान में खड़े हैं, आपके नेताओं की तरह मैदान छोड़कर भाग नहीं रहे हैं। और मैदान कौन से मैदान में दावा करते थे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लोकसभा 10 सीटें जीतेंगे, ये मुक्ति बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहु से सरकार बनाएंगे, कहाँ डटे हुए हैं? जोरदार। नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बजरंग जी सुन लीजिए, जब तक आप बोले तब तक किसी ने बीच में नहीं टोका। ठीक है, आप सबको बराबर वक्त दिया जाना चाहिए ना। आप इस बात का जवाब दीजिए, लेकिन आप अपनी बारी में दीजिए। ठीक है, सुनिए बजरंग जी, प्लीज सुनिए पहले। ऐसा समय नष्ट होगा बजरंग जी, मैं आपकी बात बहुत प्यार से और आराम से सुनूंगी। देखिए, हमारे नेता आज भी डटे हुए हैं मैदान में। हिसार लोकसभा क्षेत्र में तो आप रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, और आपने भी देखा होगा, चाहे वो हिसार विधानसभा की हो, हांसी विधानसभा की बात हो, चाहे वो नलवा की रैली थी, चाहे वो बरवाला की रैली थी, चाहे उकलाना की रैली थी, माननीय मनोहर लाल जी आपकी और मेरी नजरों के सामने थे। मैं खुद स्टेज पर थी, आपने खुद देखा। आप जानिए कि आपके नेता कहाँ हैं। आपके नेता आज चुनाव के डर से ही भाग रहे हैं, और हमारे मनोहर लाल जी की तो प्रमोशन हुई है, वो स्टेट से केंद्र में जा रहे हैं। बजरंग जी, इसको आप दूसरा कितना मर्जी एंगल दें, ये भारत की जनता भी जानती है, हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानती है कि माननीय मनोहर लाल जी ने आज हमारे प्रांत को क्या दिया है। पिछले 9.5 सालों में जो चेंजेस, जो बदलाव एक सरकार के रूप में करने चाहिए थे। नेहा जी, मैं एक लास्ट कमेंट अजय जी से लूंगी, वक्त कम है मेरे पास। हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई। अजय जी, अभी जिस तरह से निशाने आपकी पार्टी पर साधे जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं तमाम पार्टीज की तरफ से भी, कि ये जो इलेक्शन है ये कहीं ना कहीं पार्टी के वर्चस्व को बचाने की लड़ाई है, जीत की लड़ाई नहीं है। देखिए, जिसने जैसा समझा उसने वैसा बोला। अब ये लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं उस पर बारे में मैं कटाक्ष नहीं करूंगा। हम सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। देखिए, हम लोकसभा चुनाव में एक विजन के साथ जाएंगे कि जिस प्रकार से दुष्यंत जी ने 2014 से 19 के बीच में हिसार से सांसद रहते हुए काम करा, आज आपके पास दोबारा से मौका है कि 10 के 10 दुष्यंत लोकसभा में भेज दे, हरियाणा की आवाज को बुलंद करने का काम लोकसभा में करेंगे। लेकिन ये लोग, इनकी आपसी अंतरकलह है, वो इनका अपना मामला है, इनके कैंडिडेट कब डिक्लेयर होते हैं नहीं होते हैं उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमने अपने 5 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, 5 कैंडिडेट आने वाले समय में बहुत जल्द आपके सामने होंगे। और एक चीज का मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सभी कैंडिडेट्स हुआ होंगे, शिक्षित होंगे और लोगों के बीच में रह करके अपने को साबित कर चुके लोग होंगे, जिन्होंने रह करके लोगों के बीच में रह करके काम किया है। अब देखिए, ये इनकी क्या सोच है। ये लोग तो जब पार्टी का गठन हुआ था तब भी कहते थे 400-500 युवाओं का टोल है, ये क्या कर लेंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों ने वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया, 17% वोटे में आई, 10 विधानसभा की सीटें हम जीते, उसकी बदौलत दुष्यंत जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। ये कहते थे सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, सरकार 1 साल में गिर जाएगी, सरकार 4.5 साल चली। इनके, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कहावत है, बी टीम है ये, भारतीय जनता की बी टीम है, वोट का 2 पार्टी है, वोट का 2 पार्टी है। ये ठीक है बजरंग लाल जी, ठीक है, आप पहले प्रत्याशियों का ऐलान तो कीजिए, उसके बाद देखिएगा ना वोट कैसे कटती हैं और क्या होता है आगे का सिनेरियो। पहली सीढ़ी तो चढ़िए आप,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बजरंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा जी आपका बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका बहुत शुक्रिया। तो तमाम पार्टीज की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा अभी भी है कि जब पार्टी पूरे जोर शोर से जीत का दावा कर रही है तो सबसे पहले जो पहली सीढ़ी है वो तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान ही है। कांग्रेस पार्टी पर लगातार तंज पार्टी कस रही है और ये मौका भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार देरी तो हो रही है। देरी की वजह क्या है, अंदर खाने खबरें बहुत सारी सामने आ रही हैं। अब उम्मीद ये जताई जा रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कल उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा, तो कल में भी वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। देखना ये होगा कि कल उम्मीदवारों की सूची जारी होती है या नहीं, और अगर होती है तो कौन कौन से नामों पर मुहर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लगाई गई है।